यस वी आर लाइव। राइट, सबको नमस्कार। हर बार थोड़ा थोड़ा ग्लिच हो जाता है हमारे इसमें। सबको नमस्ते। आई थिंक वी आर लाइव। आर वी लाइव? यस, ओके, वी आर लाइव। राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत सारे, हाँ, हमारे मित्र आ रहे हैं। मैं एकदम टू द पॉइंट चलते हैं हम लोग, और बाकी जो मित्र बाद में इस पे आएंगे दे कैन ऑलवेज कम बैक एंड वॉच इट। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो रिस्पेक्ट फॉर लेबर होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये दिन हमें सिखाता है। और इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। जस्ट लेट अस रिस्पेक्ट एनीवन जो किसी तरह का लेबर करता है, किसी तरह का परिश्रम करता है हमारे आसपास। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मैं ये कहना चाहता था कि क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब जैसा भी है, क्योंकि बहुत कवरेज नहीं मिल पाता है बाकी जगहों से फॉर वॉट एवर रीजन्स, जो कि अब उसके बारे में चर्चा ना करें। तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ से हम आके अपनी बात हम रख सकें, अपनी बात कर सकें, और ताकि आपको अपडेट मिलते रह सके। कोई भी ऐसा इशू होता है, कोई टॉपिक होता है, तो इस पे हम अपडेट देंगे। तो ऑन एंड ऑफ इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। इसी पेज पे मैं आऊँगा लाइव, और बहुत सारे अपडेट्स होंगे जो आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। जब तक कुछ और भी इश्यूज, मतलब और भी कुछ माध्यम नहीं तैयार हो जाते। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे आज मैं चर्चा करना चाहता था, बताना चाहता था, वो ये है कि पहले भी गया था 7 मई। आज 1 मई है, और ठीक 5 दिन बाद करेंगे 7 मई को हम लोग बक्सर लोकसभा सीट के लिए अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन करेंगे सुबह। तो आप सबसे निवेदन है कि इस दिन को बुक कर लीजिए अपने कैलेंडर पे। और आप सबसे ये भी निवेदन रहेगा कि आप चाहे जहाँ भी हों, जैसे भी हों, मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे, जिस भी तरह से रह सके साथ रहेंगे। और जो भी भाई पहुँच सकते हैं, बहन पहुँच सकती हैं, जो भी मित्र यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, आपका स्वागत है। आप ज़रूर पहुँचिए बक्सर। बाकी हम और डिटेल्स आपके आने वाले 1-2 दिन में आपको शेयर कर लेंगे, बक्सर में कहाँ पहुँचना है। सुबह का वक़्त होगा, करीब-करीब मैं चाहूँगा कि आप सब 10 बजे के आस-पास तक बक्सर पहुँचने का रखें, उसके थोड़ा पहले ही रखें। बक्सर का स्थान हम आपको अ, आने वाले 1 आध दिन में दे देंगे। आप इस हैंडल को फ़ॉलो करते रहें, हम आपको यहाँ से इसकी जानकारी दे देंगे। और इसमें मैं सबसे आपसे एक बात है जो इस आमंत्रण को आपको मैं देना चाहता था कि इस नामांकन के दिन आप आइए। इसके साथ एक बात ये कहना चाहूँगा कि एक दिन, ये आपका एक दिन आप मेरे लिए दीजिए, और उसके बाद साल के 365 दिन, पूरे 5 साल आपको देने वाला हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को समझेंगे। आप समझेंगे कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, पूरी टीम के हौसला अफ़ज़ाई के लिए ज़रूरी है कहीं न कहीं आपका होना, आपका साथ खड़ा होना, आपका यहाँ पे पास आना भी कहीं न कहीं आपकी एनर्जी से हमें भी एनर्जाइज़्ड करेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि वो एक दिन आने वाला 7 मई मंगलवार, आप ज़रूर हमारे लिए बुक रखें। और आपको बक्सर पहुँचना है, और आपके साथ आपके जो अगर मित्र आना चाहें, जो भी यहाँ सुनना चाहें, हम लाइव हम मिल सकते हैं उस दिन। वहाँ पे मिल के एक हमारी छोटी बैठक भी होगी, जहाँ पे कि हम एक-दूसरे से वार्तालाप शायद कर सकें, आपकी बात भी सुनने की कोशिश करेंगे हम, और अपनी बात भी रखने की कोशिश करेंगे। और और बस उस दिन सपोर्ट देखना है आपका भी, कि किस तरह से ये जो हम प्रोसेस में उतरे हुए हैं, इसमें आप किस तरह से आके साथ खड़े हो। तो ये एक पॉइंट हो गया अपने नॉमिनेशन का। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और अदर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे बक्सर लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है, इसमें जितने भी गाँव हैं, आप सब, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अभिभावक हैं, हमारे मित्रगण हैं, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्टली अभी तक शायद मिल भी नहीं पाए बहुत लोग। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जगह-जगह पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आऊँगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी मैं शायद आपके दरवाज़े पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन जब तक हम नहीं पहुँचते हैं,
और जब पहुँचे भी या जहाँ तक पहुँच चुके हैं पहले, आप सबसे एक निवेदन है कि अपने आप गाँव में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे या अगर बना हुआ है तो सिर्फ़ उस गाँव का होना चाहिए। गाँव के आस-पास के मित्रों को उसमें नहीं जोड़ना है, वो अपने गाँव वाले ग्रुप में जुड़ेंगे। तो सिर्फ़ आपके गाँव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा एक नंबर आपको देता हूँ, उसको ऐड कर लीजिए, ताकि हम लोग जुड़े रहें, हम अपनी बातें आप तक पहुँचा सकें, आपकी बातें जो वहाँ पे चले उसको भी हम जान सकें कि क्या चल रहा है, ताकि हमारा जो काम हो, जो हमारा कम्युनिकेशन हो, वो फ़ास्ट हो सके। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास संसाधन कम है, हम निर्दलीय हैं, सर्वदलीय हैं। तो संसाधन कम है, तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का हम लोग फ़ायदा उठाया जाए और इस तरह से जुड़ा जाए। मैं एक नंबर है जो आपको बताना चाहता हूँ। आप इस नंबर को आप अपने अ, ग्रुप में जोड़ लीजिए, अपने गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दीजिए, जिससे हम आपसे जुड़ेंगे। ये नंबर है 9599682100। एक बार और कहता हूँ 9599682100। ये है वो नंबर ये वो नंबर है, इस नंबर को प्लीज़ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लीजिए, गाँव के। यस, तो आप इस नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लीजिए। बिलीव मी हम इमीडिएटली जुड़ जाएँगे और जब हम आपके गाँव पहुँचे तो आपके गाँव में हम आपके ग्रुप में भी डाल सकते हैं कि भैया हम आपके गाँव पे आ रहे हैं, आपको भी पता होगा। फिर बाद में नहीं तो हम लोग कहीं-कहीं मिलते रहते हैं भाइयों से, तो भाई लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं, "अरे भैया आप तो हमारे गाँव आए, हमको बताए नहीं, हमें पता ही नहीं चला।" तो वो तो चलो हमारा नसीब अच्छा होता है कि भाई लोगों से यहाँ-वहाँ मिल जाते हैं, टहलते-चलते। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको बताएँ, आपकी जानकारी में होना चाहिए। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए प्लीज़ आप अपने गाँव में हर गाँव का एक व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें ये नंबर जो मैंने आपको दिया उसको जोड़ लीजिए और हम यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 7 मई 2024 दिन मंगलवार सुबह करीब 10 बजे आप बक्सर आने का प्लान बनाएँ। आपका नॉमिनेशन है, मैं साइन करने जाऊँगा आपके बिहाफ़ पे। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, हम साथ मिलें, हमारी साथ बात हो, नामांकन हो और उसके बाद से हम बहुत ही तेज़ी गति से आप सबके द्वार पहुँच पाएँ, आप सबके पास पहुँच पाएँ और हम सामना-सामनी मिलके बात कर सकें, अपनी बातें रख सकें। तो ऐसी आशा है, उम्मीद है और विश्वास है कि आप अपने जीवन का ये एक दिन 7 मई 2024 मुझे ज़रूर देंगे और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि उसके बाद 5 साल तक 365 दिन मैं आपको दूँगा। आप एक बार हमारे लिए आइए, उसके बाद 5 साल हम आपके लिए आएँगे। इसके साथ दूसरा दिन फिर माँगूँगा मैं आपसे एक दिन और। वो लोकल में ही माँगूँगा क्योंकि आपको अपने घर से आपके बूथ तक पहुँचना पड़ेगा। वो होगा 1 जून, 1 जून जिस दिन वोटिंग होगी। और वोटिंग ये भगवान का कहीं न कहीं संकेत है, क्या है पता नहीं। 1 जून मेरा जन्मदिन भी होता है, यू नो। जिस दिन वोटिंग हो रही है बक्सर में 1 जून, उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है। तो मैं उस दिन के लिए भी आपसे एक वोट का गिफ्ट माँगूँगा शायद। लेकिन ये प्रॉमिस के साथ माँगूँगा कि आई विल रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वोट। तो इसके साथ आज का लाइव हम समाप्त कर देंगे, लेकिन उसके जाते-जाते एक बात है जो आज बहुत अच्छी एक बहन ने सिखाया मुझे। एक बहन आई थी, सासाराम से आई थी, रोहतास से। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए आई थी, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छी बात उन्होंने सिखाया मुझे और कितनी अच्छी बात है सोचिए, ये सबके लिए है। मैं ऐसा लगता है मुझे कि इस बात से मैं ही नहीं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन भाई-बहन हैं, जितने लोग भी पॉलिटिकल लाइफ में उस बात को समझेंगे और कदर करेंगे। ये कि पूछा उन्होंने मुझसे कि सर एक बात बताइए जितने पॉलिटिशियंस होते हैं ऐसा क्यों करते हैं कि अगर जीत गए तो जीत गए, किसी कारण से अगर हार गए तो गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करते वहां के लिए। उसका कहना था कि अगर मान लीजिए 2 लाख वोट है कहीं पे, उसमें से आपको 80,000 वोट मिलते हैं और जीतने वाले को 82,000 वोट मिलते हैं, आपसे 2,000 ज्यादा वोट और बाकी बाकियों में बढ़ जाते हैं और वो जीत जाते हैं। तब आपको लगता है यार मैं तो हार गया, यहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तो अब दुखी हो गया, नाराज़ हो गया, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, नहीं काम करूँगा यहाँ पे,
मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन वो 80,000 लोग जिन्होंने आपको वोट दिए थे, जिन्होंने आपको अपना नेता माना था, जिन्होंने अपनी सारी उम्मीद आप पे लगाई, आपका उस उनकी तरफ कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनेगी? सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैंने बहन से वही कहा था कि चलो मेरा तो डिक्लेयर्ड है कि मैं जो भी हूँ, मैं कहीं कहा था एक जगह डुमरांव में, बात हो रही थी कि चाहे एमपी बनूँ या ना बनूँ, हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा वहाँ पे और हम लोग मरवाएँगे। तो वैसे ही बहन ने बहुत अच्छे इस बात को रखने का एक तरीका समझा दिया। तो इसीलिए बहुत सारे मित्र हैं जो यहाँ पे अलग-अलग कमेंट्स में भी लिखेंगे, अलग-अलग चीज़ें लिखेंगे, अलग-अलग भाव व्यक्त करेंगे। तो कुछ पॉज़िटिव करेंगे, कुछ अपने दूसरे दिलों की बात कहेंगे। तो उनको ये जानने की ज़रूरत है, उनके लिए स्पेशल कि ये इलेक्शन मेरे लिए जो मैं लड़ रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट मी। इस ये सिर्फ़ मेरे आत्मसम्मान की बात नहीं है। ये उन सबके आत्मसम्मान और सम्मान की बात है जिनके साथ मैं बरसों से लगा हुआ हूँ, जो भी छोटे लेवल पे मैं उनसे काम कर रहा हूँ, उनके साथ जो भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पे मैं जुड़ा हुआ रहा और लास्ट कुछ महीनों में बहुत गहराई से जुड़ा, तो उन सब लोग जिन्होंने मुझे अपना नेता माना, जिन्होंने मुझ में अपना लीडर देखा, जिन्होंने अपना विश्वास मुझ में जताया, उनके लिए मुझे यहाँ रुकना है, हमें इलेक्शन में इसको कंटेस्ट भी करना है, जीतना भी है और उनके लिए सेवा भी करना है। बाकी उन सब के लिए सेवा करना है जो कि कुछ और चाहते हो, तो सबके लिए हम काम करेंगे। इस बात से आप इत्मीनान रखिए, हम सब लोग मिलके काम करेंगे अपने सपनों का ये शहर, ये गाँव, ये क्षेत्र बिहार बनाएँगे और जब एक विकसित बिहार बनेगा, तभी एक विकसित भारत बन सकता है। ख़्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे। जल्दी बताऊँगा मैं आपको जब भी कुछ और नया बताना होगा, कुछ डिक्लेयर करना होगा, कुछ रणनीति साझा करनी होगी आपके साथ, क्योंकि आप सारे इस युद्ध के योद्धा हैं। लगे रहें, जुड़े रहें। जो मित्र अपने हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। जो अभी तक मित्र नहीं हैं, आपका भी धन्यवाद। अपना ख़्याल रखिए, लू बहुत चल रहा है, मैं बाइक पे जाता हूँ तो समझ में आता है, एकदम से तप जाता है, गर्मी बहुत है। ख़्याल रखिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बी हेल्दी। 7 तारीख को मिलते हैं हम यहीं बक्सर में। तब तक जय हिंद।